ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें 3रा श्लोक जिसमें भगवान ने बताया कि जो कर्म योगी है वो भी सन्यासी की भांति ही उसको समझना चाहिए। तो वो कैसा है कर्मयोगी? जो न द्वेष करता है किसी से और ना ही किसी वस्तु की कामना रखता है, कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है, तो राग और द्वेष से रहित है। और दूसरी बात निर्द्वंद है, किसी भी प्रकार का द्वंद्व उसको परेशान नहीं कर सकता, उसको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में द्वंद्व के कारण ही विचलित होते हैं। अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं। एक वस्तु के विपरीत जो कोई भी वस्तु है उसको हम बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम, जहां पर दो हैं। जहां दो नहीं है वो है निर्द्वंद। तो जो निर्द्वंद है वही शांत है, क्योंकि जहां पर दो हैं वहां पर तो हमेशा यही भाव रहेगा कि क्या करना है, ये काम करूं ये काम करूं, अनेक अनेक विकल्प उठेंगे। तो निर्द्वंद स्थिति जो है वही है शांति की स्थिति। तो निर्द्वंदो ही महाबाहु, कि हे महाबाहु वो व्यक्ति जिसको सन्यासी ही समझना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्मयोगी निर्द्वंद हो चुका है। ही का अर्थ है निश्चय ही, निश्चय रूप से वो किसी भी प्रकार के द्वंद्व से आबद्ध नहीं है जो कर्मयोगी है। और इसीलिए वो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो श्लोक में बता रहे हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक ही वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहां पर बार बार हम लोग श्रवण करते हैं संसार बंधन, कर्म बंधन। ये बंधन क्या है? ये बंधन क्या है? क्या हम लोगों को बंधा हुआ लगता है कि हम बंधे हुए हैं? वास्तव में हमें तो अभी तक ये एहसास भी नहीं है कि हम बंधे हुए हैं। जिस दिन ये एहसास होगा कि हम बंधे हुए हैं, उसी दिन तो हम मुक्त होने की चेष्टा करेंगे। हमारी स्थिति इस समय ऐसी है कि हमको यही नहीं पता कि हम बंधन में पड़े हुए हैं। तो ये संसार दुख रूप है, इसका हमको अभी तक आभास ही नहीं है स्पष्ट रूप से। और थोड़ा बहुत है भी तो हम उसको इग्नोर करते हैं, उससे पलायन करते हैं, भागते हैं। और कलयुग के अंदर भागने के लिए, पलायन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो है
आदमी ने बना लिए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास अपने आप से भागने के लिए, अपने आप पहुंचने के, अपने आप को समझने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा हमने। अपने आप को समझने के लिए तो एक ही ऑप्शन है, शास्त्र और गुरु और वैष्णव। यही हमको समझा पाएंगे कि हम कौन हैं। लेकिन हम तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम बंधन में हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने सारे ऑप्शंस जो बना लिए हैं। क्या जब कभी हमको दुख होता है तो हम क्या करते हैं? दुख तो हमको सबको कभी ना कभी जीवन में हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिलैक्स करने के लिए कोशिश करते हैं, पिक्चर चले जाते हैं, मूवी देखते हैं, या कोई सीरियल देखते हैं, या न्यूज देखते हैं, या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको डर है कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। दिस सो कॉल्ड न्यू डिसीज कॉल्ड डिप्रेशन इज ए वेरी सरप्राइजिंग स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट। डिप्रेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है ही नहीं। दुख जरूर मिलेगा, दुख जरूर मिलेगा, हमको दुख होता है, दुख का अनुभव होगा, लेकिन यह मतलब नहीं है कि हम उसको नाम दे दें डिप्रेशन का। उसको नाम देके हमने उसको ग्लोरिफिकेशन किया है सिर्फ। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, भटक जाएंगे वर्णाम श्लोक से। तो सुखम बंधात प्रमुचिते, जो संसार का बंधन है, तो हमको ये बंधन महसूस होना चाहिए, और ये बंधन महसूस कराएंगे हमको हमारे गुरुदेव या हमारे शास्त्र। यही है भगवान की हमारे ऊपर कृपा। अगर हम पर भगवान की कृपा है तभी हम ये समझ पाएंगे कि हम संसार के बंधन में हैं। और अगर कृपा नहीं है तो समझिए कि समझिए कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है। अगर हम ये महसूस नहीं करते कि हम इस संसार में आके बंधे हुए हैं, तो समझिए हम पर कोई कृपा नहीं है भगवान की, कोई भी लेश मात्र भी। चाहे भगवान ने हमने कितनी ही संपत्ति दे रखी हो, कितनी ही बिल्डिंग्स दे रखी हो, कितनी ही फैक्ट्री दे रखी हो भगवान ने हमको। तो यहां पर कर्मयोगी बड़े सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म के द्वारा ही। क्योंकि कर्म तो करना ही है, स्वभावतः प्रवृत्ति है हमारी स्वाभाविक वृत्ति है कर्म करना। तो उस स्वाभाविक वृत्ति को करते करते ही, और कर्म के जो दोष है, जो बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाएं, ये कितनी बड़ी स्मार्टनेस है। तभी बोला था योग है कर्मसु कौशलम। कर्मों के अंदर भगवान से साथ योग स्थापित कर देना ही कौशल है, कुशलता है। दैट इज अ परफेक्शन, दैट इज अ बुद्धिमत्ता, दैट इज अ विजडम। तो भगवान ने बताया यहां पर राग और द्वेष। अब राग द्वेष तो हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय से शुरू हो गया था राग द्वेष। तीसरे अध्याय में भी वही बात की, चौथे में भी की, अब पांचवें में भी वही आ गया, न द्वेषति न कांक्षति। तो राग द्वेष में हम लोगों ने काफी सारी चर्चा की। इसमें एक एस्पेक्ट और अगर हम ऐड कर लें राग और द्वेष में, तो हमको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। वैसे तो हमने देखा राग और द्वेष हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, रुचि है अरुचि है, ये सब माइल्ड लेवल्स हैं राग द्वेष के, है ना। किसी वस्तु के प्रति प्रियता है, खिंचाव है, लगाव है, और किसी से हमारा दुराव है। कहीं खिंचाव है, कहीं दुराव है, तो उसको राग और द्वेष कहेंगे। और दूसरा यह है, अगर हमको कोई सुविधा मिल रही है हमारे प्रारब्धवश, या हमने कोई काम किया तो हमको एक सुविधा मिली, अब उस सुविधा वो हमें मिलती ही रहे ऐसा ही, ये भी एक राग है। ये सुविधा, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक अपने पास 4 व्हीलर है, तो अब 4 व्हीलर है, मेरे को मिला हुआ है इस समय, ये सुविधा है, गवर्नमेंट ने दिया है मान लीजिए मेरे को, ठीक है। अब किसी कारणवश गवर्नमेंट वो ले लेती है, मैं रिटायर हो गया और मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, मैंने वो खरीदा नहीं, तो अब मेरे पास वो सुविधा हटा ली गई मेरे पास से। तो सुविधा मिलती रहे ये सोचना राग, और उस सुविधा के हटने पर हमारा ये सोचना कि हाय हाय मेरे को ये सुविधा अब क्यों नहीं मिल रही है, मेरा क्या होगा, यह है द्वेष। हम लोग थोड़ी सी बात में भी हमारी से कोई भी चीज छूट जाती है या छीन ली जाती है किसी कारणवश या नष्ट हो जाती है, तो हम हाय हाय करने लगते हैं, कोसने लगते हैं।
सिचुएशन को, सिस्टम को, भगवान को, पड़ोसियों को, अपने परिवार वालों को, और यहां तक कि अपने को भी। जब हमारे को कोई और नहीं मिलता ना कंप्लेन करने के लिए, तो हम अपने आप को कंप्लेन करने लगते हैं कि मेरा भाग्य फूटा है। तो यही है द्वेष। यह सोचना कि मेरा भाग्य फूटा है, यह है द्वेष। तो सुविधा के अभाव के अंदर जो मन में क्लेश का अनुभव हो रहा है, उसी को कहेंगे हम द्वेष, है ना। तो अब जो हमारे शरीर को सुविधा देता है व्यक्ति, उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। प्रेम तो नहीं होता है, प्रियता हो जाती है, एक प्रकार की राग हो गया उससे हमारा, उससे हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे को कहीं ना कहीं सुख दे रहा है, या तो हमारे स्थूल शरीर को, या हमारे सूक्ष्म शरीर को, या तो हमारे मन को सुखी कर रहा है वो, और या हमारे शरीर को सुख दे रहा है किसी प्रकार से। और जो दुख देता है उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। यही है कारण। हम लोग शरीर के स्तर पर ही राग और द्वेष का निर्णय करते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य शरीर की स्थिति से ऊपर उठना। वास्तव में जो हमारी देहात्म बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, यही कारण है हमारे राग और द्वेष का। जितनी अधिक हमारी शरीर के प्रति आसक्ति होगी, और शरीर से जो संबंधित व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उनके प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतना ही अधिक हमको द्वेष होगा। अगर हमारी शरीर के प्रति आसक्ति कम है, तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम लोग उसको बड़ा आसानी से ले लेंगे, सहजता से ले लेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को गर्मी नहीं लगनी चाहिए किसी भी कीमत पे, तो ये हमारा एक राग हो गया शरीर को सुविधा देने के लिए। तो इससे हमारी देह के अंदर जो हमारा अभिमान है, वो और अधिक पुष्टि ही हो रहा है एक प्रकार से, जो कि परमार्थिक मार्ग में एक व्यवधान ही है। हमारा उद्देश्य है देहासक्ति से, देहाभिमान से ऊपर उठना। और राग और द्वेष शरीर के स्तर पर ही मेजर किए जाते हैं। हमको कितना राग है एक सिचुएशन से, एक व्यक्ति से, और कितना द्वेष है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो शरीर के को आधार बनाकर ही निर्धारित की जाएगी, नापी जाएगी। कि अगर शरीर को सुख मिल रहा है तो राग हो गया, शरीर को दुख मिल रहा है तो द्वेष हो गया। यही है राग और द्वेष। तो जो भी सुविधा आपको मिल रही है उसको सहजता से ग्रहण करें। उसमें बहुत अधिक हर्ष होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है कि जैसे मेरी लॉटरी खुल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रारब्ध का खेल है, और अभी कुछ समय बाद ही जो है आपको दुख मिलने वाला है, तो उस सिचुएशन से आपको फिर द्वेष हो जाएगा। इसलिए ना तो बहुत अधिक खुश होना है, ना हर्षति ना द्वेषति। 12वें अध्याय में भगवान अपने भक्त का जो लक्षण वर्णन करेंगे वो यही करेंगे, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। जो यहां पर कर्मयोगी का लक्षण किया है, भक्त के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिय। वो भक्त भगवान को प्रिय है, भक्तिमान है वो पुरुष। भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति मान्य। जैसे श्रीमान, बुद्धिमान, है ना, वीरवान, बलवान, ऐसे भगवान कह रहे हैं वो भक्तिमान है, भक्ति मान्य, जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, और ना कामना करता है। तो भगवान ने वहां से द्वेष और कांक्षा को यहां पर कर्मयोगी के लिए अप्लाई किया है। हृष्यति नहीं कहा और शोचति भी नहीं कहा, है ना। तो भक्त तो और भी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है सब चीजों से अधिक। ये तो अपने आप गुण आ जाते हैं भक्त के अंदर, वो उनके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करता है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी काम राग और द्वेष पूर्वक किया जाएगा तो वो कर्मयोग नहीं होगा। फिर वो क्या होगा? अब हम लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में करते हैं, जनरली देखते हैं हम लोग, तो वो सब राग और द्वेष पूर्वक करते हैं। कोई मुझे काम अच्छा लगता है करना तो मैं करता हूं,
और कोई नहीं अच्छा लगता तो मैं उससे द्वेष करता हूं, मना कर देता हूं कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा है। यही है हमारे को अपने मनमानी का ढंग। हम मनमानी करने में इतने चतुर हो गए हैं, इतने दक्ष हो गए हैं, तभी तो हम लोग हर गुरु और वैष्णवों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हमारी द्वेष बुद्धि बहुत स्ट्रांग है तो हम कभी भी अनुगत्य स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी कहेंगे कि तू ये काम कर, और कहेंगे गुरु जी मुझसे ये काम नहीं होगा, तो फिर क्या अनुगत्य हुआ? जब द्वेष बुद्धि स्ट्रांग होगी तो अनुगत्य कर ही नहीं सकते। इसीलिए भक्तों को सबसे पहले कहा अनुगत्य में चेष्टाएं होनी चाहिए हमारी। अनुगत्य से हमारा राग और द्वेष अपने आप शिथिल हो जाएगा, और गुरु के प्रति हमारी परम श्रद्धा है तो हम वो करेंगे ही करेंगे। अब जो उन्होंने कहा है, जब वो करेंगे तो यद्यपि हमारा उस कर्म से द्वेष था तो भी वो द्वेष धीरे धीरे करते करते खत्म हो जाएगा। तो गुरु हमेशा हमारा राग और द्वेष को कम करने के लिए ही हमको कोई आज्ञा देते हैं। अगर गुरु जी कभी कोई ऐसी आज्ञा भी दें जो मेरे को रुचिकर नहीं है, तो यह मानना पड़ेगा कि गुरुदेव मेरे द्वेष बुद्धि को कम कराना चाह रहे हैं यहां पर, जिससे कि मैं सहजता से जो हर एक परिस्थिति है उसको स्वीकार कर सकूं। तो गुरु सेवा का फल, साधु सेवक का फल यही है कि उससे हमारा राग और द्वेष अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ये चीजें अपने आप से हम नहीं कर सकते। ये तभी हो सकती हैं जब हम किसी का अनुगत्य करेंगे। तो अगर हम राग द्वेष पूर्वक जो काम कर रहे हैं एज ऑन डेट, आज की तारीख में, ये सब कर्म कांड है। यही है कर्म कांड, कर्म में लगे हुए हैं। कर्म कांड का मतलब है फल मिलेगा, उसका कर्म का फल मिलेगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य मिले। कर्म कांड का मतलब यही है कि उसके अंदर कर्म का फल हमें भोगना ही होगा। तो इन शॉर्ट, राग वही हुआ अनुकूल वस्तु के या व्यक्ति के प्रति हमारा खिंचाव, और द्वेष प्रतिकूल वस्तु से जो हमारा दुराव है, उससे दूर भागने की जो प्रवृत्ति है, उसी को हम द्वेष कहेंगे। घृणा तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि घृणा तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। तो जो खिंचाव हो रहा है अनुकूल वस्तु के प्रति, वो है राग, कि ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहे, और प्रतिकूल वस्तु के प्रति दुराव, कि ये हमको कभी ऐसा हमारे आगे ना आए परिस्थिति, हमारी ये इच्छा, यही है द्वेष शॉर्ट में। और इस राग द्वेष का कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कराए हैं कि दोनों राग और द्वेष हमारे संस्कारों के द्वारा गवर्न होते हैं, और ये संस्कार हमारे रहते हैं चित्त में, और ये संस्कार बनते हैं हमारे पुराने जन्मों के कर्म से। अगर हमने पूर्व जन्म में अनेक अनेक प्रकार के कर्म किए हैं तो उन सबके संस्कार बनेंगे। अगर सात्विक कर्म किए हैं तो सात्विक, राजसिक किए हैं तो राजसिक, और तामसिक किए हैं तो तामसिक। उसी प्रकार के संस्कार इस जीवन में बनेंगे। अब उन संस्कारों के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनेगा, और उस स्वभाव से हमारी रुचि का डिसाइड होगी, रुचि और अरुचि। अगर हम सात्विक संस्कार हैं, हमारे सात्विक श्रद्धा है हमारी, तो हमको कभी भी तामसिक वस्तुओं में प्रीति नहीं होगी, राग नहीं होगा। जैसे बड़ी साधारण सी बात, हम लोगों को खाने के अंदर कुछ वस्तुओं के प्रति राग होता है, कुछ के प्रति द्वेष होता है। जो सात्विक व्यक्ति है वो प्याज को देखते ही उसके अंदर एक दुराव की भावना आएगी कि ये मेरे सामने क्यों आ गई, और तामसिक व्यक्ति है उसको देख के खुश हो जाएगा। जब गोलगप्पे की बात उठेगी तो रजोगुणी व्यक्ति और तामसी व्यक्ति वो बहुत खुश हो जाएंगे। सात्विक भी गोलगप्पे खाएगा वो भी, लेकिन उसको बहुत रैलिश नहीं करेगा। जितना खीर को रैलिश करेगा सात्विक व्यक्ति, उतना गोलगप्पे को रैलिश नहीं करेगा, और तामसिक व्यक्ति उसी को करेगा, गोलगप्पे को। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्व, रज और तम तीनों के ही मिश्रण है बेसिकली, है ना। किसी समय कोई गुण प्रवेल करता है हमारा, किसी समय कोई। तो हमारी जो रुचियां हैं, जो प्रधान रुचियां हैं, वो प्रधान गुण के अनुसार ही डिसाइड होती हैं।
दिस इज द वे। हम कहें कि हमारी रुचि इसमें है तो हम वही करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम जो हैं वही हम रहेंगे और हम इससे इंप्रूव होना नहीं चाहते। जबकि शास्त्र हमको कह रहे हैं कि अगर हमारे तमोगुणी संस्कार हैं तो उसको रजोगुणी से शांत करो, रजोगुणी है तो उसको सात्विक कर्म के द्वारा शांत करो, और सात्विक को भी धीरे धीरे क्रमशः भक्ति करते हुए निर्गुण अवस्था तक प्राप्त करो। तो ऊपर उठने का एकमात्र यही तरीका है जो भगवान ने बताया है 14वें अध्याय में। तो हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने को अपने जीवन को उन्नत स्तर पर जाके, और तब इससे हम छुट्टी पाएं शरीर से। क्योंकि अगर भगवान ने हमको, लेट अस से भगवान ने हमको हर्ट दिया, हमको चित्त दिया था, है ना, दैट इज प्योर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 30%। सिर्फ 30% हमारे अंदर प्योरिटी थी हमारे चित्त के अंदर जब हम आए थे। अब अगर हम इस दुनिया के अंदर उस 30% को ले जाके और 20% पर ले गए, 10% पे ले गए, तो क्या बात हुई? फिर जीवन जीने का बेकार ही नहीं है। दैट इज ए फेलियर, टोटल फेलियर। दैट इज ए शेयर वेस्टेज ऑफ द लाइफ। उसी को बोले गए आत्मघाती है वो तो आत्महत्या करने के बराबर है। अगर हम 30% ऑफ प्योरिफिकेशन को उठाकर कम से कम 50% पर नहीं ले पा रहे हैं, 100 की बात छोड़िए, अगर हम एक जीवन में 10% भी छोड़िए, चलिए 5% भी अगर हम अपने चित्त को प्योरीफाई कर लें, दैट इज ए रियल अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। क्योंकि ये 5% करते करते भी सिर्फ कितने साल लगेंगे फिर हमको? 5% के हिसाब से 15-20 जीवन, ये तो कुछ भी नहीं है। अनंत जन्मों की जो श्रृंखला चली आ रही है उसमें अगर हमको 20 और 25 जीवन भी 100% प्योरिफिकेशन के लिए जरूरी हो तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। 1% भी इवन, 1% इवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास ऑप्शन तो है कि हम उसको 90% प्योरिफिकेशन तक ले जा सकते हैं। दैट ऑप्शन इज देयर विद अस। डिसीजन हैज टू बी अवर्स ओनली। हमारा ही डिसीजन है इसमें, कोई और कुछ नहीं कहने वाला है। इतने उन्नत संस्कार बना लें हम अपने कि अगले जीवन में ही या उसके अगले जीवन में ही एकदम परम सात्विक जो कि इमीडिएटली एक थ्रेशोल्ड लेवल पर आके और निर्गुण अवस्था को प्राप्त करने के लिए तैयार है, गुणातीत अवस्था को। दिस इज ए वेरी मैथमेटिकल प्रोसेस, वेरी वेरी मैथमेटिकल प्रोसेस। हम लोगों ने एक बार बात की थी सत्व रज तन की, तो उसको एक बार से थोड़ा सा दोबारा से श्रवण करें। इनको समझने के लिए, इनकी इंटेंसिटी को समझने के लिए यही कहा गया है कि तमोगुण को समझें शून्य, तमोगुण को समझें एक है। मैथमेटिक्स का जो न्यूमरल है वो 1, और रजोगुण है 10 और सतोगुण है 100। तो रजोगुण और तमोगुण बहुत पास पास हैं। डिफरेंस कितना है? ओनली 9। 10 - 1 = 9। तो ओनली 9 स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू गो टू द रजोगुण लेवल। लेकिन रजोगुण से सत्वगुण पर जाने के लिए वी नीड 100 - 10, 90 स्टेप्स। सो दैट इज मच फार ऑफ। तो कम से कम हम लोग इमीडिएटली तमोगुण को तो क्रॉस करें। और मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर रजोगुणी। हम लोग सब रजोगुणी प्रवृत्ति है। अब रजोगुण में हम लोग किस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं? क्या हम लोग 10 के स्तर पर हैं, 10 के स्तर पर हैं, या हम लोग 50 के? बिकॉज 50 इज ऑल्सो रजोगुण। 40, 50, 60, 100 पर आएगा हमारा सत्वगुण। तो हम अगर रजोगुण से सत्वगुण के ऊपर बढ़ रहे हैं तो कम से कम हम लोग 70-80 के लेवल पर तो आ जाएं। इसको ऐसा समझना पड़ेगा हमको एक स्केल के ऊपर। तो प्रायः देखा जाता है यह बात कि हम लोग घर गृहस्थी का जो द्वंद्व होता है उससे बच के और संन्यास ले लेते हैं। और संन्यास जीवन में भी हमको इसी अंतर्द्वंद से जूझना पड़ता है। टू बी और नॉट टू बी, क्या करूं और क्या ना करूं, देयर इज अ वाइटल क्वेश्चन। तो अगर हम उस द्वंद्व को नहीं जीत पाए तो पतन हो जाएगा।
अर्थात संन्यास लेने के बाद भी हम उस अवस्था से च्युत हो जाएंगे। लेकिन कर्मयोगी क्या होता है? कर्मयोगी बाहर के द्वंद्व से बचकर भागता नहीं है, बल्कि वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो कर्मों के फल आ रहे हैं ना सामने, उनको निर्विकार भाव से भोगता है। और निर्विकार होने के कारण उन परिस्थितियों का उसके मन के ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं बनता। उस इंप्रेशन का ना बनना ही पुरुषार्थ है। तभी भगवान ने अर्जुन को कहा मां बाहो, यही है पुरुषार्थ। हमारे ऊपर उस परिस्थिति का कोई भी इंप्रेशन ना बने, क्योंकि इंप्रेशन ही ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कर्म से कर्म का फल जो मिलता है वो तभी मिलता है जब हम उसके प्रति राग या द्वेष बुद्धि रखते हैं। इसीलिए कहा कि ऐसा निर्द्वंद पुरुष कर्मयोगी ही नित्य सन्यासी है। नित्य का मतलब यह है कि वो कभी भी सन्यास पद से च्युत नहीं होता, नीचे नहीं गिरता, जबकि सन्यासी गिर सकता है। बात समझ रहे हैं ना हम लोग? सन्यासी गिर सकता है अगर उसने अंतर्द्वंद को नहीं जीता, लेकिन कर्मयोगी के तो गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। अगर वो नहीं भी जीत पाया तो कम से कम प्रयासरत तो है ना। उसने वेश तो धारण नहीं किया, वो तो वैसे ही वस्त्रों में है, तो गिरेगा कहां? तो द्वंद्व के लिए बताया गया 3 प्रकार के जो हमारे ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जो मन के ताप हैं उसको बोला आध्यात्मिक, यही है सुख और दुख। आदि दैविक का मतलब है जो देवताओं से प्राप्त होते हैं, देवता से या अपदेवता से। जैसे भूकंप वगैरह आता है, भूकंप आता है और तूफान आ जाता है, प्रलय वो हो जाती है, बाढ़ आती है। तो सर्दी गर्मी है, ये भी आदि दैविक है, क्योंकि देवताओं से प्राप्त होते हैं ये। और तीसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक है, ये हमको अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं, प्राणियों से। और हमारा जो शरीर का धर्म है, इसको भी हम आदि भौतिक कह सकते हैं। आदि भौतिक का मतलब जो हमको कोई दूसरा प्राणी कष्ट देता है, जैसे सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, ये तो आदि भौतिक है ही। लेकिन हमारे जो शरीर है, भौतिक देह है, इसके अंदर जो हमको भूख प्यास है, इसको भी, क्योंकि शरीर के धर्म है ये, तो भूख प्यास है, इसको भी आदि भौतिक बोल दिया गया है। तो यही है द्वंद्व। तो यही ताप, यही द्वंद्व हमको सारे जीवन परेशान करे रहते हैं। और कर्मयोगी इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होता है, वो उनको सहजता से स्वीकार करता है। इसीलिए उसकी स्थिति हमेशा एक सदा सुखमय होती है, एक कंटिन्यूअस सॉर्ट ऑफ ब्लिस। उसके हृदय में एक आनंद की धारा हमेशा हमेशा बहती रहती है। ऊपर से कुछ भी टर्बुलेंस हो, जैसे समुद्र के अंदर ऊपर ऊपर लहरों में कितना वो होता है, टर्बुलेंस होती है ना, चंचलता होती है, लेकिन गहरा है अंदर में। तो एक आनंद की जो धारा है, दैट स्ट्रीक ऑफ ब्लिस, दैट स्ट्रीम, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग। इसलिए उसको बोला गया कि वो अनायास सुखपूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, अच्छे प्रकार से मुक्त होता है। कहीं किसी के मन में यह संदेह हो जाए कि कर्मयोगी को वो स्थान नहीं मिलेगा, आगे ही बताएंगे अभी भगवान श्रेष्ठता का और कारण। तो ये पहला कारण भगवान ने बताया कि वो राग और द्वेष से मुक्त होता है और द्वंद्व रहित होता है कर्मयोगी। तो हम लोगों ने इस प्रकार 3रा श्लोक श्रवण किया। कल हम लोग 4था श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।